करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ का जो त्यौहार है वो बहुत ही नज़दीक है और सबके मन में बहुत सारे सवाल किस बारे में कि कितने बजे शुरू होगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस टाइम चंद्रोदय होगा, है ना, किस टाइम हम चांद के दर्शन करके व्रत को खोल सकते हैं और किस टाइम आपको पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, क्या सामान चाहिए होता है। अगर लड़की सिंगल है तो करवा चौथ का व्रत रख सकती है कि नहीं रख सकती, प्रेग्नेंट हैं तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो मन में आपके बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी सवालों के उत्तर जो है आपको दिए जाएं। जी हाँ, करवा चौथ का जो ये वाला त्यौहार है ये आपको ज़रूर 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 करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस करवा चौथ जो है 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। वो 3 शुभ संयोग कौन से हैं? इस करवा चौथ पर सर्व सिद्धि योग, शिव योग और बुध आदित्य योग, ये तीनों योग बन रहे हैं। इसलिए आपको करवा चौथ का जो ये व्रत है ये ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा आता है कि कब शुरू होगा। उदया तिथि की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से 31 अक्टूबर को 9:30 बजे से रात को जो है करवा चौथ की ये तिथि शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को 9:20 तक रहेगी। उसके हिसाब से जो व्रत है वो 1 नवंबर को ही रखा जाना चाहिए। तो जो हमारा करवा चौथ का त्यौहार है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। अब आप जब करवा चौथ का त्यौहार मनाएंगे तो उसके लिए जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है? एक तो पूजा की तैयारी आपको करनी है। पूजा की थाली सजाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो आप सुबह स्नान आदि कीजिए। उसके बाद अपनी पूजा की सारी सामग्री को जो है इकट्ठा कीजिए, यानी कि अपनी थाली को प्रिपेयर कीजिए। उसमें जो बेसिक चीज़ें आपको रखनी चाहिए, रोली, चावल, है ना, करवा, दीपक, कुमकुम, इस सब को जो है अपनी थाली को जो सजा लीजिए। अपनी सास को आप कुछ खाना पीने का सामान जो भी देना चाहते हैं वो भी उसके अंदर ही रखा जाता है, यानी कि श्रृंगार का भी जो सामान है वो भी उसके अंदर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके सुहाग को लेकर के ही व्रत होता है। दूसरा सवाल जनरली आता है कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं? तो जी हाँ, कुंवारी कन्याएं बिल्कुल इस व्रत को रख सकती हैं। वो इस कामना के साथ इस व्रत को रख सकती हैं कि उन्हें भविष्य में जो है एक अच्छा पति मिले और उस भविष्य वाले पति की भी जो है आयु वो लंबी हो, यानी कि आप उसकी लंबी आयु की प्रार्थना भी से कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पति तो वो आप ही के बनेंगे। तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे व्रत रख सकती हैं। दूसरा है कि जो लोग प्रेग्नेंट है, मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और करवा चौथ का व्रत, तो देखिए ये ऑफकोर्स 100% तो आप पे ही निर्भर करता है कि आप ये व्रत रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। बट और क्या होता है, कई बार मन में बहुत श्रद्धा होती है, पति की के लिए प्यार भी होता है कि नहीं हम उनके लिए व्रत रखेंगे, भला है प्रेगनेंसी है। तो आप बिल्कुल व्रत रखिए, क्योंकि प्यार के आगे तो बोलते हैं ना अच्छी अच्छी चट्टानें झुक जाती हैं। तो व्रत वगैरह तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपना खास ख्याल रखना है। जब अगर आपने व्रत रखा हुआ है और आप प्रेग्नेंट भी हैं तो आपको फलाहार आदि आप ले सकती हैं, आप नट्स खा सकती हैं, है ना, काजू बादाम ये सब आप खा सकती हैं। आप चाय भी ले सकती हैं, लेकिन चाय जनरली आपको पूजा के बाद, जब आप शाम को पूजा कर लेते हैं उसके बाद जो है लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके जो पेट में एक बच्चा भी है, एक बेबी भी है और आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप थोड़ा सा ज़रूर खाते पीते रहें। बिल्कुल निर्जला होकर के इतना टाइट व्रत आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल आपके अंदर से आपकी जो विल पावर है वो बोल रही है कि नहीं मैं ऐसे व्रत रख सकती हूँ, तो आप बिल्कुल वैसे भी व्रत रख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अब आपको पूजा के टाइमिंग भी बताने वाली हूँ। करवा चौथ की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को शाम 9:30 बजे से शुरू होकर के 1 नवंबर को 9:20 तक रहेगी। करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। ठीक है, इसके जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, यानी कि आप पूजा किस समय कर सकते हैं, तो उसमें आपको 1.5 घंटे के आसपास का टाइम मिलने वाला है पूजा के लिए। शाम को 5:56 से लेकर के 6:54 तक जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप अपनी कथा सुन सकती हैं, कहानियाँ सुन सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। चंद्रोदय किस टाइम होगा? चंद्रोदय जो है जब आप चांद को देख करके दर्शन करेंगी उसका समय रहेगा रात्रि 8:15। जी हाँ, 8:15 पे जो है चंद्रोदय का समय है अभी तक के लिए। इस समय आप चांद को देख करके अपना व्रत खोल सकती हैं। जिस टाइमिंग पे आप ये व्रत खोलती हैं उस टाइमिंग पे आपके पति अगर आपके साथ रहें तो बहुत अच्छा है। ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, आप वीडियो कॉल पे भी उन्हें देख सकते हैं। तो विधिवत जो है छन्नी में से चंद्रमा को देखने के उपरांत जो है आप अपने पतिदेव के दर्शन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। आजकल के बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा मजाक सोचते हैं, लेकिन एवरीथिंग मैटर्स, है ना, सब
कुछ मैटर करता है और आप उन्हीं की लंबी आयु के लिए जो ये व्रत रखने जा रही हैं, तो आप ऐसा ज़रूर कर रहे हैं। इसमें शर्म या संकोच जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन भी लोगों का पहला करवा चौथ का व्रत है, यानी कि जो लोग फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, वो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आपने अपनी शादी में जो कोई कपड़े पहने हो या कोई ज्वेलरी पहनी हो, तो आप उसमें से कुछ भी जो है अगर साथ में कैरी कर सकें या ऐड ऑन कर सकें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। कोई ना कोई ज्वेलरी आप पहन सकती हैं या फिर दुपट्टा खाली शादी का होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। सो आई रियली विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। गॉड ब्लेस यू।